कर लो, हमें कौन स्वीकार करेगा। जिन नारियों को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, पराये पुरुष के साथ रहने का जो कलंक माथे पर लग चुका था कि तुम सत्राजित के तुम भौमासुर के यहाँ रहकर आई हो, ऐसी नारियों को भगवान ने विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान के 16,000 तो देखो वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद है। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए? इतने विवाह करना सही है कि गलत है? हैं? क्यों मैया, आपके पति कौन है? बोलो मेरी मां, आपके पति कौन कौन? चंपकलाल? अच्छा भावेश, आपके पति कौन? हाँ मैया, आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? पीछे वाली मैया, मेरी प्यारी माँ, आपके पति कौन? पीछे गुलाबी मैया, आपके पति कौन? मेरी माँ कौन? ओह पीली मैया, आपके पति कौन? कौन? घोचूलाल? सुनो मैया, आप लोग झूठ कह रही हो कि वो हमारे पति। सुनो, सबके पति भगवान हैं। सबके पति कौन? आप सबके पति भगवान, मेरे भी, हम सबके पति भगवान है कि नहीं? तो भगवान के केवल 16,108 नहीं, इस धरती पर जितने जीव हैं प्रत्येक जीव के पति परमात्मा है। कैसे? आप सब खुद कहते हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके पति कौन? कौन से पति है? प्राणपति। आपके प्राणों का पति कौन? कौन? भगवान। हम सबके प्राणों की रक्षा, प्राणों की चाबी किसके पास है? हाँ, सबके प्राणपति वही परमात्मा है। ये वाला पति तो फोटोकॉपी है। बोलो हाँ, ओरिजिनल परमात्मा है। ओरिजिनल असली वाले पति सबके भगवान। पति किसे कहते हैं मैया? पति किसे कहते हैं आप बताओ मेरी माँ हैं? ये मैया बताएंगी। क्या करें? नहीं, आप पति, आपका विवाह हुआ? पति हैं? जब थे पति तो बताओ पति किसे कहते हैं? जो प्राणों की रक्षा करे वो तो पति है ही परमात्मा। पर ये वाला भी तो ऐसे क्यों भूलना है? पति किसे कहते हैं? मैया बताओ, बगल वाली मैया, पति किसे कहते हैं? जो पत्नी की सेवा करे वो।
पति किसे कहते हैं? सुनो, पति जो अपनी पत्नी को पतित होने से, पतन होने से बचाए, जो अपनी पत्नी को पतित होने से, पतित मतलब पतन मतलब अधोगति, नरक जाने से बचाए, जो पति अपने पत्नी को पतन से बचाए वो पति है। इसलिए पुरुष का ख्याल क्या होना चाहिए? पुरुष सदा अपनी पत्नी का साथ दे, कभी भी अपनी पत्नी को अपने से दूर ना करे। और यही परिभाषा पत्नी की भी है। पत्नी किसे कहते हैं? मैया कौन बताएगा पत्नी किसे कहते हैं? आप बताओ मैया, पीछे वाली, पत्नी किसे कहते हैं? आप हो पत्नी कि नहीं? तो बताओ किसे कहते हैं? पत्नी की परिभाषा, पति के साथ रहना, ये पत्नी। आजकल पत्नी, कुछ पत्नियां कैसे बोलती हैं अपने पति से कि या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। जो पत्नी अपने पति को पतित होने से बचाए, पतन। अब सोचिए कि आपका पति अपनी मां को घर से निकाल देगा तो आपका पति नरक जाएगा कि स्वर्ग? जो अपने माँ बाप को घर से निकाले वो बेटा नरक जाएगा। यदि आपका पति अपनी मां को निकाल दे घर से तो पति कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो आपने अपने पति को रोका क्यों नहीं कि सुनो जी, अपनी मां को ना घर से निकालो, वो हमारी सास है, तुम्हारी मां है, तुम्हें पाला पोसा, जन्म दिया, तुम्हें मालिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तो ना निकालो उसे। तुम तो स्त्री थी, तुम तो पत्नी हो, तुम ना समझाओ। चलो तुम्हारा पति मूर्खता कर रहा है, माना कि अपनी मां को निकाल रहा, तुम तो समझाओ। लेकिन आजकल तुम खुद ये कहती हो कि तुम या तो अपनी मां को रखो या हमें रखो। तो पति यदि तुम्हारे चक्कर में अपनी मां को निकाल देगा तो वो नरक जाएगा, और वो नरक गया तो तुम कौन सा स्वर्ग जाओगी? फिर तुम नारी नहीं हो। ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी पत्नी नहीं होती। पत्नी अपने पति को जो गिरा दे अपने धर्म से, अपने कर्तव्यों से, वो पत्नी थोड़ी है। अरे पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी उसे समझाए कि ये रास्ता गलत है। ये नारी का धर्म है। और यही काम पुरुष का है कि पत्नी रास्ता भटक जाए तो पुरुष उसे समझा बुझा के सही लाए। एक दूसरे को बचाओ। पति पत्नी का काम क्या है? एक दूसरे को बचाना। पत्नी भी गलत ना हो, ये पति बचाए, और पति भी गलत ना हो, पत्नी बचाए। इसलिए अपनी पत्नी को भी बचाओ, अपने पति को भी बचाओ। इसलिए राम जब सोने का मृग लेने गए थे तो लक्ष्मण जी को खड़ा करके गए थे सीता मां की रक्षा के लिए। अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और लक्ष्मण जी भी चले गए तो रावण लेके चला गया। और जब रावण लेके गया तो राम जी ने अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए कि नहीं? और लड़ करके उसकी लंका जला करके, इतना बड़ा लंकापति राजा देवता थर थर कांपते, लेकिन राम लड़ गए। किसके लिए लड़ गए? बोलो मेरी मां, अपनी पत्नी के लिए। और लड़ ही नहीं गए, बंदर भालुओं की सेना बना ली, समुद्र में सेतु बना लिया। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। अपनी पत्नी के लिए लड़ जाना यही पुरुष का धर्म है। रावण से लड़ गए राम, और राम रावण के यहां से लाए सीता मैया को, और सीता मैया को अपने साथ में रखा, सिंहासन पर बिठाया। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम ने स्वीकार किया। फिर आरोप लगाया लोगों ने कि सीता मां रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। तब लोगों के कहने पर
चूंकि राजा हैं और राजा का धर्म प्रजा की बात मानना है, तो लोगों के आरोप के कारण सीता मैया को वनवास जाना पड़ा था, जो कि कथा हमने सुनाई थी। तो बताओ, राम जी ने अपनी पत्नी का साथ दिया कि नहीं? बोलो मेरी मां। यही नारी का धर्म है, यही पुरुष का धर्म है, एक दूसरे का साथ। पति गरीब है तो उसकी गरीबी में साथ दो, पति अमीर है अमीरी में साथ दो। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, पति में संकट आया तो चली जाती हैं मायके, अच्छा समय आए तो फोन लगा देना। जो हर समय, अब वनवास तो राम का हुआ था, 14 साल वनवास किसका? बोलो, राम का। वनवास सीता मैया का नहीं हुआ, क्या हुआ था? लेकिन राम का वनवास हुआ तो सीता मैया गई कि मेरे पति जंगल में हैं, तो मैं महलों में क्या करूंगी, मेरे जहां पति होंगे वहां मैं हूं। ये नारी का धर्म है। पूरी राम कथा यदि ठीक ठीक से समझी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया है रामचरितमानस में। पत्नी का कर्तव्य बताया है रामचरितमानस में, पति का साथ ना छोड़ना। पति का कर्तव्य बताया है कि पत्नी के लिए कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, लड़ जाओ और पत्नी को उसका सम्मान दिलाओ। ये रामचरितमानस सिखा रही है ना मेरी मां। कर्तव्य क्या है? एक पति का, एक पत्नी का, एक भाई का। भाई भारत का कर्तव्य दिखा रहे हैं कि सिंहासन छोड़ दी और जंगल में आके चरणों में लेटे हैं, भैया आप चलो, आपकी जगह मैं वनवास रहूंगा 14 साल। राम जी बोले नहीं, मरे हुए बाप को नीचा ना दिखाओ। पिता को हमने वचन दिया है, इसलिए पिता के वचन का पालन करना पुत्र का धर्म है। खड़ाऊ लेके गए, 14 साल चरण पादुका की पूजा की भरत जी ने। एक भाई का कर्तव्य क्या है, ये भरत जी से सीखो। एक पत्नी का कर्तव्य क्या है, ये सीता मैया से सीखो। एक पति का कर्तव्य क्या है, ये राम जी से सीखो। एक सेवक का कर्तव्य क्या है, ये हनुमान जी से और लक्ष्मण जी से सीखो, है ना। एक भगवान का कर्तव्य क्या है, शबरी के घर जाकर राम ने अपने भगवान होने का कर्तव्य पूरा किया। एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, जटायु ने अपने प्राण गवा के समाज को कर्तव्य बताया कि कोई बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो हाथ पर हाथ रख के बैठने से क्या होगा, लड़ना पड़ता है। चलो लड़ो। जटायु जी लड़े, जटायु जी लड़े। कर्तव्य क्या है, मां का कर्तव्य क्या है? कौशल्या मां है, क्या कर्तव्य है? जब कौशल्या से मिलने भरत जी आए तो भरत जी को कौशल्या मां ने गले से लगाया। भरत जी क्या बोले जानते हो? भरत जी बोले, मां आप तो यही समझ रही होंगी ना कि मेरे कहने से मेरी माता ने राम को वनवास भेजा है। अच्छा, कैकेयी ने वनवास भेजा तो आरोप भरत जी पर भी तो लगा कि तुमने अपनी मां से कहा होगा कि वरदान मांग लो और हमें राजा बनवाओ। तो भरत जी कौशल, जब कैकेयी मां, जब वो ननिहाल से लौटे ना तो कैकेयी मां से मिले, वहां समझ गए कि सब खेल कैकेयी मां का है। फिर भरत जी कौशल्या मां से मिलने गए, तब कौशल्या मां से क्या बोलते हैं? भरत जी कहते हैं, मां गौशाला में कोई आग लगा दे। ये भरत जी कह रहे हैं, मां गौशाला में कोई आग लगाए और सारी गाय जिंदा जल जाए तो मां ये पाप है कि पुण्य है? मां बोली, बेटा बहुत पाप है। गौशाला को जला देना, गायों को जिंदा जला देना बहुत बड़ा पाप है। भरत जी बोले, मां वो सारा पाप मुझे लगे, गौशाला जलाने का जो पाप है वो मुझे लग जाए। किसी नगर को जला देने से जो पाप लगता हो, उस नगर को जला दिया। किसी के घर में आग लगा दी तो स्त्री जल गई, बच्चे जल गए, पुरुष जल गए, वो पाप जो लगे ना मां वो मुझे लगे। हे मां
यदि मैंने राम को वनवास भेजने में तनिक भी मेरा मन भी कभी गया हो तो हे माँ ये सारा पाप मुझे लग जाए। तब कौशल्या माँ ने गले लगाकर भरत से कहा, ना बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा कि तेरे मन में कोई कपट होगा। सोचिए, आपकी सौतन आपके बेटे को वनवास भेज दे और आप सौतन के बेटे को गले लगाओ, ये केवल कौशल्या मां कर सकती हैं। एक बार भी कौशल्या मां ने नहीं कहा कि बेटा तेरे मन में, कौशल्या मां ने यही कहा, बेटा मैं तुझे जानती हूं, तू कभी राम के प्रति ऐसा द्वेष नहीं रख सकता था, ये तो बेटा होनी थी, इसलिए अब इसमें किसका दोष है? किसी का दोष नहीं है। तू ऐसा मत कह बेटा भरत। बार बार कौशल्या मैया ने भरत को गले लगाया। माँ कैसी होनी चाहिए? माँ का कर्तव्य क्या है? केवल आप अपने बेटे को अपना मानती हो, लेकिन आपकी जेठानी का बेटा है, आपकी देवरानी का बेटा है। कुछ स्त्रियां अपने जेठानी और देवरानी के बेटे से भी कपट करती हैं। अपने बेटे को दूध देंगी बढ़िया शक्कर मलाई डाल के, और जेठानी के बेटे को देंगी तो ऐसे ही दे देंगी, उस भाव से नहीं देंगी। अपने बेटे को भोजन कराएंगी तो भाव अलग होगा, जेठानी के बेटे को भोजन कराएंगी तो भाव अलग होगा। क्यों? वो आपका बच्चा नहीं है? तुम्हारी परिवार का तो है, तुम्हारे अपने ही तो बच्चे हैं, तुम्हारे भी तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारा तो दोनों बच्चों में समान प्रेम है। उन दोनों की बहुएं आएंगी, तुम दोनों के जो बच्चों के बच्चे होंगे वो भी आपस में लड़ेंगे, ऐसा भेद रखेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना मेरी माँ, और दोनों बच्चों में यदि भेद है तो आपको बुरा लगता है। ऐसे ही जब हम समाज में एक होके आपस में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष करते हैं ना, वो परमात्मा रोता है कि क्यों इतना लड़ रहे हो, क्यों आपस में ये भेद है। माँ किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पतित होने से बचाए। पति किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी को पतित होने से बचाए। चलो बताओ, मां किसे कहते हैं? आप बताओ मां की परिभाषा बोलो। माता दयालु। अच्छा ये बताओ, मां बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी है या नहीं? बोलो मेरी मां। मां बनने के लिए जिसका बच्चा है क्या वही मां है? जिसका बच्चा नहीं है क्या वो मां नहीं बन सकती? क्या वो मां नहीं कहलाएगी? जोर से। हां, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पेट से बच्चा बाहर आए तो ही तुम मां हो। मां किसे कहते हैं ये परिभाषा जानो। मां किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण तो पुरुष है ना। भगवान देखो पुरुष स्त्री से सबसे परे होते, भगवान तो भगवान है, फिर भी भगवान पुरुष है। पुरुषों में उत्तम इसलिए नाम पड़ा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, इसलिए क्या नाम पड़ा? तो भगवान राम पुरुष हैं, लेकिन भगवान राम को भी मां कहा गया है। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, त्वमेव माता। अब आप लोग आरती गाते हो ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश तो पुरलिंग है, भगवान है, और उनके लिए क्या आया है? मात पिता। पिता बाद में मात, तो भगवान को क्या बोला गया? माता। बोलो मेरी मां। भगवान को क्या बोला गया? इसका मतलब ये है जिसके अंदर सबके प्रति ममता है वही माता है। प्रेम है, ममता है, करुणा है, दया है, वो मां है। वरना तुम्हारा बेटा है पर तुम्हें दया नहीं है, करुणा नहीं है, काहे की माता हो तुम? को माता भी तो होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। बोलो कुमाता। अब ये बताओ, एक बार क्या हुआ, एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया। एक लड़की का
विवाह फिक्स हो गया, शादी की डेट फाइनल हो गई। दामाद आया तो लड़की की मां अपने दामाद के संग भाग गई। मां बोली बेटी तू रुक, मैं आती हूं पहले, दामाद के संग घूम फिर के। दामाद के संग भाग गई। एक खबर टीवी पे आई थी। बोलो हाँ। अब बताओ, जो अपनी बेटी के होने वाले पति के संग भाग गई, वो माता है कि कुमाता है? कलयुग है साहब। सुना था कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव है।